हरियाणा के नाहर सिंह रोपा गांव का एक लड़का समरसेबल रिपेयरिंग का काम करता था। रोजाना उसकी कमाई 500 से 600 रुपए हुआ करती थी और इसी कमाई से वो अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाता था, इज्जत की जिंदगी जीता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि वो मिस्त्री का काम छोड़कर जराइम की दुनिया में आ गया, एक बड़ा गैंगस्टर बन गया। आज के मौजूदा वक्त में उसके खिलाफ 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो विदेश में चला गया और विदेश से ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह भारत के अंदर, खासतौर से दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के इलाकों में वो बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देने लगा। मौजूदा वक्त में वो हरियाणा के गुरुग्राम के भोंडसी जेल में सजा काट रहा है और आज देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और कहा तो ये भी जा रहा है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज के मौजूदा वक्त में ये कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी उसी की वजह से की गई थी। तो कौन है ये गैंगस्टर, आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों की कहानी। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें कि इन अपराधियों के बारे में हम आपसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताते हैं कि आज के मौजूदा वक्त में हम इसी समाज में रहते हैं और हमारा आमना सामना कहीं ना कहीं ऐसे गैंगस्टरों से, ऐसे अपराधियों से कब हो जाए हमें भी नहीं पता। तो अगर हमें इनके बारे में जानकारी रहेगी तो हम इनसे सतर्क रह पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जिस गैंगस्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है गैंगस्टर कौशल चौधरी उर्फ कौशल गुड़गांव, जो आज हरियाणा के गुरुग्राम के भोंडसी जेल में बंद है। लेकिन ये कौशल चौधरी जब एक समरसेबल रिपेयरिंग का काम करता था, एक मिस्त्री था, 500 से 600 रुपए रोजाना कमा के अपना जीवन यापन करता था, तो उसके जिंदगी में उस दिन क्या हुआ था। उसके पिता एक प्रॉपर्टी डीलर थे, हरियाणा के नाहर सिंह रोपा गांव का यह रहने वाला था। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि इसका एक भाई था और इसके एक भाई की हत्या सुदेश नाम के गैंगस्टर ने कर दी थी। अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ये उस गैंगस्टर की हत्या कर देता है। उसके बाद इसे जेल होती है। जेल में इसकी मुलाकात होती है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर सूबे गुर्जर से और अमित डागर से। और अमित डागर और सूबे गुर्जर की मदद से ये उस गैंगस्टर की पत्नी को भी मरवा देता है, क्योंकि उस गैंगस्टर की पत्नी इसके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रही होती है, तो ये उसकी भी हत्या करवा देता है। कौशल चौधरी एक एक करके ऐसी वारदातों को अंजाम दिलवाता है कि कोई भी नहीं कह सकता था इसका बैकग्राउंड क्या है। एक रिपेयरिंग करने वाला मिस्त्री जब जराइम की दुनिया में आता है तो ऐसे ऐसे जघन्य अपराध करता है कि लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। कांग्रेस के नेता विकास चौधरी, हरियाणा के काफी कद्दावर प्रवक्ता कहे जाते थे और बड़े नेता कहे जाते थे, कौशल चौधरी ने उनको भी मरवा दिया। और कांग्रेस नेता विकास चौधरी की हत्या के बाद कौशल चौधरी पुलिस के टारगेट पे आया, लेकिन इसके बाद वो विदेश चला गया। विदेश में जाने के बाद, वो दुबई में बैठने के बाद, वो वहीं से फ़ोन पर सब कुछ डील करता था और उसके गैंग के कई सारे लोग जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब इलाकों में घूमते थे और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। एक दिन 2019 में अचानक ही खबर आती है कि कौशल चौधरी गुरुग्राम को हरियाणा की पुलिस ने विदेश में यानी कि दुबई में गिरफ्तार कर लिया और उसे भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। और जैसे ही वो यहाँ पर आता है, पालम एयरपोर्ट पर उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है और उससे तमाम कई मामलों में पूछताछ की जाती है। लेकिन कौशल चौधरी भले ही आज जेल के अंदर बैठा है, जेल के अंदर रहने के बाद भी उसकी गैंग आज बंद नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, चल रही है। और इसी की वजह से आज के मौजूदा वक्त में केंद्रीय गृह मंत्रालय अब इन सभी गैंगस्टरों पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये गैंगस्टर टारगेट किलिंग को अंजाम देते हैं। खैर, इस बारे में भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अगर कौशल चौधरी की बात करें तो कौशल चौधरी का आज के मौजूदा वक्त में जो सबसे बड़ा दुश्मन कहा जा रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई चाहता है कि कौशल चौधरी के इलाके यानी कि गुरुग्राम में वो शराब के ठेकों पर अपना कब्जा कर ले ताकि कमाई ज़्यादा हो। लेकिन कौशल चौधरी ऐसा होने नहीं देना चाहता और हमेशा कौशल और लॉरेंस गैंग के बीच में गैंग वॉर होती है और एक दूसरे गैंग के बदमाश मारे जाते हैं, शूटर मारे जाते हैं। पिछले अगर 6 महीनों का आंकड़ा निकाला जाए तो पिछले 6 महीनों के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीब 20 ऐसे बदमाश पकड़े जा चुके हैं। इन वारदातों को देखने के बाद तो यही लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर भी अपनी बादशाहत कायम करवाना चाहता है और खासतौर से शराब के ठेकों पर, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि 2 ठकराल बंधुओं की भी हत्या हुई थी और वो हत्या भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने ही की थी, यानी कि लॉरेंस ने उसे आदेश दिया था। लेकिन जो एक नया एंगल सामने आ रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या कौशल चौधरी की वजह से हुई है, ये क्या कहानी है? क्योंकि हमने सुना है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी यही कहा गया है, खुद गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई भी इस बात को कबूल कर चुके हैं सोशल मीडिया पर कि विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला था सिद्धू मूसेवाला का जो अंजाम हुआ।
तो अब ये कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में अगर हम 2-3 महीने पहले की एक घटना को और देखें तो एक इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया की हत्या हुई थी। और संदीप नांगल अंबिया के हत्याकांड में कौशल चौधरी का भी कहीं ना कहीं नाम सामने आ रहा है, क्योंकि कौशल चौधरी जिस गैंग से जुड़ा हुआ है वो देवेंद्र बम्बिहा गैंग है, नीरज भवानिया गैंग है। और ये कहा जाता था कि जग्गू भगवानपुरिया के लिए, तथाकथित रूप से, हम नहीं कहेंगे इसको, तथाकथित रूप से कहा जाता था कि जग्गू भगवानपुरिया के निर्देशों पे संदीप नांगल अंबिया जो है कबड्डी खेलते थे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जाता है। तो कुछ इस तरह से संदीप नांगल अंबिया इन दोनों गैंगों के गैंग वॉर की भेंट चढ़े, ठीक वैसे जैसे सिद्धू मूसेवाला का हाल हुआ। तो कौशल चौधरी का नाम सामने आ रहा है कि कौशल चौधरी की वजह से ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन कौशल चौधरी आज के मौजूदा वक्त में भी 80 से ज़्यादा वारदातें कर चुका है और आज के समय वो जेल में बंद है। लेकिन जेल में बंद रहने के बाद भी वो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता है। पिछले साल जब जितेंद्र गोगी की हत्या हुई थी तो कौशल चौधरी उस समय हरियाणा के एक जेल में बंद था और कहा गया कि कौशल चौधरी ने ही जितेंद्र गोगी के शूटरों को हथियारों का इंतजाम किया था। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि जेल के अंदर बैठकर आखिर कौशल चौधरी कैसे हथियार सप्लाई कर सकता है। और इस मामले में भी कौशल चौधरी ने अपनी पत्नी के जरिए, अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में याचिका लगाई थी कि जब मैं यहाँ जेल में सजा काट रहा हूँ तो मैं हथियारों का इंतजाम कैसे कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे फंसाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में टिल्लू ताजपुरिया का नाम सामने आया था, लेकिन टिल्लू ताजपुरिया भी कौशल चौधरी के गैंग का ही कहा जाता है। यानी कि गैंग तो अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही सिंडिकेट में है, तो एक दूसरे के सहयोगी ही कहे जाते हैं। तो कौशल चौधरी इतना बड़ा शातिर गैंगस्टर है और अब कौशल चौधरी हो, काला राणा हो, नीरज भवाना, लॉरेंस बिश्नोई, जितने भी नाम अभी तक आपने सब सुन रखे हैं, उन सभी गैंगस्टरों की सामत आ चुकी है। इन सब पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसमें देखना अहम होगा कि क्या वाकई में दिल्ली एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी के जो बॉर्डर इलाके हैं दिल्ली से सटे हुए, इन सब जगहों से अब अपराध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। क्योंकि उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि इन सब जगहों से अपराध खत्म हो जाएगा। लेकिन कहानी के अंत में, वीडियो के अंत में एक बातें हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कौशल चौधरी जब समरसेबल रिपेयरिंग का काम किया करता था, रोजाना 500 से 600 रुपये उसकी कमाई होती थी, तो आखिर जब उसके भाई की हत्या हो गई थी तो उसे गैंगस्टर बनना क्या ज़रूरी था? क्या वो कानून का सहारा लेकर अपने भाई के हत्यारों को सज़ा नहीं दिलवा सकता था? जिस तरह से और भी लोग अगर मुश्किल में फंसते हैं वो कानून का सहारा लेते हैं, जब भी परेशानी में आते हैं, हम और आप भी लेते हैं। तो क्या कानून का सहारा लेना ज़्यादा सही होता है या फिर इस तरह से हथियार उठाकर गैंगस्टर बन जाना? मुझे तो व्यक्तिगत रूप से लगता है कि किसी को भी इस तरह के अपराध की दुनिया में जाने से अच्छा है कि कानून की मदद लेनी चाहिए और ना कि इस तरह से हमें जराइम की दुनिया में जाकर एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहिए। आज के मौजूदा वक्त में कौशल चौधरी हों या फिर जितने भी बड़े गैंगस्टर हों जिनकी कहानियाँ हम आपसे बता चुके हैं, कभी आप इनके परिवार से मिलकर देखिए। अगर आप कहेंगे तो हम आपके लिए इनके परिवार की भी कहानी लेकर आएंगे कि ये तो गैंगस्टर बन जाते हैं लेकिन इनके परिवार का क्या होता है। कभी आपने सोचा है कि देवेंद्र बम्बिहा के परिवार का क्या हुआ, लॉरेंस बिश्नोई के परिवार का क्या हाल हुआ, या फिर और कई सारे गैंगस्टर हैं, कौशल चौधरी के परिवार का क्या हुआ होगा? अगर आप कहेंगे तो परिवार की सीरीज पर एक वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन मैसेज मेरा ध्यान दीजिएगा, जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है मेन, वो यही है कि इन अपराधियों से और अपराध से आप भी तौबा कीजिए। और हम कहीं से भी आपको प्रेरित नहीं करते हैं, बल्कि हम अपराध के बारे में आपको जागरूक करते हैं। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।